अस्सलाम वालेकुम। नियो प्लस पॉडकास्ट के साथ मैं हूं हिना सलमान। व्यूज़, आज हम एक ऐसे तबके के ऊपर बात करेंगे जो कि पैदा ही नामुकम्मल हुआ और माशरे में हमेशा से धुतकारा गया है। कोई इज़्ज़त नहीं देता, जुमले कसते हैं, बातें कसते हैं, गलत किस्म के काम करने पर उनको मजबूर किया जाता है। हमने ये पूछना है, क्या उनमें दिल नहीं है? क्या उनमें एहसासात नहीं हैं? क्या उनमें जज़्बात नहीं हैं? और इसके साथ-साथ ये है कि ये तबका हर शोबाए ज़िंदगी में अपना नाम पैदा कर सकता है, अपना ज़राए माश कमा सकता है, मगर मसला ये है कि यहाँ उनको मौके नहीं दिए जाते। उनको मौके देने की बजाय उनको धुतकारा जाता है। मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी में। ख्वाजा सरा एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका कोई वजूद है ही नहीं। ना वो मर्द हैं, ना वो औरत हैं, वो वैसे ही नामुकम्मल हैं। मगर नामुकम्मल तौर पे भी वो अपने आप को मुकम्मल कैसे कर रहे हैं? तो आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इस तबके का ना सिर्फ बेड़ा लिया है, बल्कि उनको कहते ना कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की राह पे उन्होंने गामज़न किया है। वैसे तो उनको गुरु भी कहा जा सकता है, मगर इस वक्त मैं उनको तारुफ़ कराऊंगी बुशरा अली ख़ान, जो कि गुरु से कम नहीं है। और उनके साथ हम वेलकम करती हूँ माया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, बारी बारी करके मैं आपसे बात करूंगी। पहले मैं चलती हूँ माया की तरफ। माया, तुमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया और कैसे बड़ी हुई, कहाँ रही और कैसे अपने गुरु तक पहुँची? मैं फैमिली में ही रही हूँ, फैमिली के साथ ही रही हूँ मैं। और ये है कि मेरी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, घर से बाहर नहीं जाने देना, खेलने नहीं देना। तो ये है कि स्कूल भी उन्होंने छोड़ के आना है, लेके आना है, तो मुझे कहीं पे भी बाहर घूमने फिरने खेलने नहीं जाने देते थे। कि शायद उन्हें शुरू से पता था कि मेरा माइंड किस तरह का है, या मैं किस तरह की हूँ, या मैं ट्रांस हूँ। तो इसलिए वो मुझे कहीं पे भी आने जाने का अलाउ ही नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उन्होंने रखी है। तो माया, तुम्हें लोग ख्वाजा सरा के नाम से पुकारते थे? हाँ जी। और ये है कि ये चीज़ जब होती है ना स्टार्टिंग से ही, तो ये है कि आपको नहीं पता होता, आप तो अपने आप को एज़ अ मेल या फीमेल ही कंसिडर कर रहे होते हो। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल लाइफ आपकी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे जब आपको लोग बुलाते हैं ख्वाजा असरार, ट्रांसजेंडर, फीमेल, तो तभी आपको पता चलता है कि आप में ये एक चीज़ है। तुम्हारे और बहन भाई भी थे? नहीं, मैं ही हूँ। अकेली थी? जी। अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी? नहीं, भाई-बहन हैं, लेकिन ट्रांस नहीं। ठीक है, वैसे कितने बहन भाई हो तुम लोग? वैसे मेरी 3 सिस्टर्स हैं और 1 भाई है। ठीक है, उनमें से ख्वाजा सरा का प्रॉब्लम तुम्हें था। जब तुम बड़ी हुई तो क्या फीलिंग आती थी? कभी ये नहीं सोचा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है? अपने माँ से पूछती, बाप से पूछती या अपने बहन भाइयों से पूछती? मैंने फैमिली से तो कभी नहीं किया सवाल ये। लेकिन ये है कि बाहर बातें सुन के ना, तो वो अपना एक पता चल जाता था, अपने दिल में अपनी एक पहचान बनाई हुई थी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ख्वाजा असरा हूँ। लेकिन एसोसिएशन किस तरफ थी कि मैंने फीमेल साइड पे जाना है या मुझे मेल साइड अच्छी लगती है? क्योंकि इमोशंस तो होते ही है ना कि इंसान ने किस तरीके से अपने आप को ढालना है, संवारना है, खूबसूरत लगना है। मैं अपने आप को फीमेल ही कंसिडर करती थी कि मैं फीमेल हूँ, मैंने ड्रेसिंग करनी है, मैंने मेकअप करना है। जब घर पे कोई नहीं होता था, मैं अम्मी के कपड़े पहन लेती होती थी, बहनों के पहन लेती होती थी, क्योंकि अपने आप को फीमेल कंसिडर कर रही होती थी ना। हाँ। तो वो अच्छा लगता था मेकअप करना, फीमेल वाले कपड़े पहनना। तो वो अपने आप को तो मैं फीमेल ही कंसिडर करती थी। घर में परेशानियां हुई? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि जो है ना, मेरे फादर की डेथ हो गई, उसके बाद भाई सेपरेट हो गया, उसकी भी शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई। तो ये है कि फिर उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी, जब स्टार्ट में भाई था साथ में, उसने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, पीटता भी था, यानी कि बाहर नहीं आने जाने देता था, कहीं पे भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था वो मुझे। अच्छा, तो फिर कैसे घर से बाहर निकली? कैसे सोचा कि मैं क्या करती थी इससे पहले? जब तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ गईं, घर में मसाइल शुरू हो गए, तो घर से बाहर पहला कदम कब रखा? जब भाई सेपरेट हो गया, फिर उसके बाद मेरा माइंड था मैं कोई जॉब करूँ। मैंने काफ़ी जगह पे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हुए थे, स्टिचिंग का कोर्स किया हुआ था, लेकिन काफ़ी जगह पे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हुए थे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर ऐसे ही मुझे एक जगह से कॉल आई कि ऐसे-ऐसे ना हम एक बाज़ियाब के नाम से ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा आपका इंटरव्यू आपने आना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाऊँगी, लेकिन ये है कि मैं फर्स्ट डे नहीं पहुँची।
क्योंकि मेरे इतने इंटरव्यूज हो चुके हुए थे कि मेरा ना अब दिल ही टूट गया हुआ था कि ट्रांसजेंडर को कोई भी जॉब अलाउ नहीं करता। तो जब तुम्हें बुशरा मिली, बुशरा से पहले जब उन्होंने कॉल की, उससे पहले तुम क्या कर रही थी? क्या ज़िंदगी जी रही थी? कैसे कमाती थी? कैसे खाती थी? उससे पहले मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया हुआ था। मैं घर पे ही थोड़ा बहुत कपड़े सिलाई करके ना तो अपना गुजारा वगैरह काम वगैरह यानी कि चला रही थी। लेकिन ये है कि मेरा शुरू से माइंड था कि हमारा भी एक माशरे में एक नाम होना चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जो हम भी इज्जत का एक रोजगार कमा सके। अच्छा माया, ख्वाजा सराओं के ऊपर बहुत से अजीब सी तोहमतें भी लगाई जाती हैं, उनको हमेशा से ही डिफेम भी किया जाता है और उनको कहते हैं ना कि वो डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होती है। जैसे कि ये होता है कि उनका एक अपना ग्रुप होता है, एक अपना ग्रुप ऑफ सर्कल होता है, वहाँ उनकी अपना एक फंक्शन होता है, वो अपनी सेलिब्रेशन खुद कर रही होती हैं। तो क्या कोई आपका अपना कोई ग्रुप बना, कोई दोस्तें वगैरह से आप लोगों ने आपस में मिल के कोई बात की, कुछ शुरू किया, कोई इमोशंस का आपस में एक्सचेंज किया? फ्रेंड्स वगैरह थी, लेकिन ये है कि मैं वो गुरु वगैरह वाली साइड पे नहीं गई क्योंकि वो ज्यादा मुझे लगता था कि वो ज्यादा बुरी चीज है। बस मेरा एक ये था कि मुझे इज्जत का एक रोजगार चाहिए था जो कि मुझे बाजियात में आके मिला। वो मुझे वहां पे नहीं मिल सकता था। वहां पे मैं या बैगिंग या कुछ भी एवरीथिंग जो बुरे काम होते हैं वो उन साइड पे जा सकती थी, लेकिन इज्जत का रोजगार मुझे सिर्फ यहाँ पे क्योंकि बाजियात हमारे में यहाँ मिला है। ख्वाजा सराय को हमेशा से सेक्स वर्कर के तौर पर टैग किया गया है, हमेशा से ये कहा गया है ये ख्वाजा सराय, इसका मतलब ये गलत काम करेगी और जो सड़कों भी पे हम खड़ी होगी या मांगेगी। जो भी देखता है, जो भी बात करता है, उसे ये लगता है कि ये सेक्स वर्कर ही है। वो ये नहीं समझता कि इसका शायद ये कोई इज्जत का रोजगार करिए, काम करिए, जॉब करिए। वो ये नहीं सोचता, ना ही समझता है। वो देखने वाला यही कहता है कि ये भी सबकी तरह सेक्स वर्कर ही है। तो ये बातें सुनती थी? जाहिर है सारी बातों को फेस करके यहाँ तक पहुंची हुई हूँ मैं। अच्छा, कितने साल अभी कितने साल की हो? मैं 26 27 अच्छा, तो फिर इसके बाद आप बाजियाफ्त में आई? हाँ जी, मुझे बाजियात में आए हुए 3 से 4 साल हो गए हैं। तो मैंने ऐसे किया कि इंटरव्यूज हुए हमारे। मैं फर्स्ट डे पहुंची नहीं, सेकंड टाइम फिर इनकी कॉल आई कि आपका इंटरव्यू था, आप आई नहीं। तो मैंने कहा मैंने इतने इंटरव्यूज दिए हुए हैं कि मेरा ना अब मैं डिसाइड हुई हूँ कि मैं ना मेरा दिल टूटा हुआ है कि मैं नहीं जा सकती। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं आप आए, हम आपको अच्छा आपको पता चलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। इंटरव्यूज हुआ, फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई 12 दिन की स्टेप कॉलेज में। तो फिर इनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। पहले मैं एज ए एम्प्लॉय थी वहां पे, तो उसके बाद अब मैं एज अ मैनेजर हूँ। अच्छा मुझे बताओ, ख्वाजा सरा कहने में, कहलाने में और फेस करने में बहुत फ़र्क है। सबसे बड़ी मुश्किल किस जगह पेश आई तुम्हें, तुम ख्वाजा सरा हो तो? जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपको बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि काम के रिलेटिव भी। ठीक है, एक दो जगह पे हम लोग जाते होते थे, काफ़ी जगह मैंने जैसे बताया ना कि मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं, तो लोग रखते नहीं थे कि ये माहौल ख़राब करेंगे। ऑफिस बॉय की भी जॉब करने के लिए मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे भी नहीं रख सके। उन्होंने कहा आप हम आपको रखेंगे, आप तो हमारा माहौल ख़राब कर देंगे, लोगों के साथ आप गलत काम करेंगी। बहुत सी चीज़ों को मैंने फेस किया हुआ है। ये बातें सुनी हुई हैं, उसके बाद बिल्कुल सोचा कि मैंने अब काम नहीं करना। तो घर से कोई सपोर्ट मिलती थी? घर से नहीं। बहनें जो थीं वो सपोर्ट करती थीं? वो क्या सपोर्ट कर सकती थी। वो तो बस ये है कि ठीक है कुछ नहीं होता, तुम घर पे बैठ जाओ, ना करो कुछ। लेकिन ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने कुछ करना है, कुछ करना है। और तुम्हारी अम्मी? अम्मी मेरे साथ ही होती हैं आजकल साथ होती हैं, साथ रहती हैं, तो अम्मी की सपोर्ट थी? हाँ जी, अम्मी की तो सपोर्ट थी। वो कहते थे कि ठीक है तुम दिल छोटा ना करो, तुम हिम्मत करो, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बाज़ आपने मुझे अपने पाँव पे खड़ा ये कर बल्कि दिया। अपनी अम्मी को सपोर्ट कर रही है, अपनी बहन को, अपनी अम्मी को। इसकी जो एक अभी नहीं हुई है, अनमैरिड बहन है, तो भाई जो है वो चला गया है, लेकिन ये खुद उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रही होती है। बिल्कुल, मैं आप पे आ रही हूँ बुशरा। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा कहते ना कि ना होने वाला, ना पहचान करवाने वाला हिस्सा, ऐसा एक स्ट्रेटा जिसको हम देखना भी नहीं चाहते, जिससे हम बात करना नहीं चाहते, जिसके साथ हम काम करना नहीं चाहते। ये सोसाइटी की कहते ना कि ये कड़वा सच है। आपने कैसे सोचा कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ काम करना है, इनके लिए कुछ करना है? ये मैंने वाकई सोचा बिल्कुल नहीं था। मैंने एक इंसिडेंट्स 2 मेरे साथ हुए थे, जिसके बाद मेरे ज़हन में, दिल में बैठ गई थी बात कि करना है तो मैंने इनके लिए कुछ करना है। तो वो इस तरह था कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से घर जाती थी, तो रास्ते में मुझे ये रोड साइड पे खड़े नज़र आते थे।
कई दफ़ा मैं इनके पास जाती थी और इनको समझाती भी थी कि आप लोग कोई रिस्पेक्टेबल जॉब करें, क्यों यहाँ पर साइड पे पैसे भी दे देती थी, अगले दिन फिर वो खड़े हो जाते थे। एक दिन मैंने थोड़ी हिम्मत करके रुकी उनके पास और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं करते हैं? तो वो फिर उन्होंने कहा कि आपको लगता है आप यहाँ से रोज़ गुज़रती हैं, देखती हैं हमें कि लोग मज़ाक भी उड़ाते हैं, हमारे पे हँस रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हमें ये रिस्पेक्टेबल जॉब देगा? तो फिर मेरे दिल में आया कि हमें अगर ये मौके मिल रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं मिल सकते? हमें सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। इसी तरह मैं अपना एमबीए का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए फाउंटेन हाउस, वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर्स काफ़ी कम्युनिटी आती है, हम्म स्टाइपेंड्स मिलते हैं उनको। हम्म तो वहाँ गई और अपना अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी पे मेरा था एक रिसर्च वर्क था। जब रिसर्च वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैंने वहाँ पर ख्वाजा सर थे, मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ मेरे साथ एक पिक्चर मैं चाहूँगी कि हम ले लें फॉर द मेमोरीज़। तो वो कहते हैं लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं, यहाँ पर वापस कोई नहीं आता। तो उस दिन मेरे दिल में बहुत मुझे वो लगा और मैंने कहा कि अल्लाह मैंने मौका दिया तो मैंने इनके लिए काम करना और यहीं से शुरू करना है। और वो अल्लाह का कहते हैं ना, एक अच्छी सोच होती है, अल्लाह मियाँ आपके लिए रास्ते खुद बना देते हैं। मेरी जो फर्स्ट यूनिट है वो फाउंटेन हाउस में ही स्टार्ट हुआ है और वहाँ पर ख्वाजा सर ही उनको सिखाया गया था, हमने अच्छा, काम आपने पहली बार ट्रेनिंग ख्वाजा सराओं को फाउंटेन हाउस फाउंटेन हाउस में दी में। थी। अच्छा, तो बुशरा, ये इस कम्युनिटी तक रसाई हासिल करना कितना मुश्किल था? कैसे रीच आउट किया गया? कैसे थॉट किया कि इनको ही ट्रेन करना है? क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सी अंडर प्रिविलेज्ड और भी बहुत से लोग हैं जो कि ज़राए माश के लिए कहते दर बदर भटकते हैं। इनको इस तरह था, एक तो मैं खुद जाके इनसे बात करती थी और जो रोड साइड वाले होते थे या जो बेगिंग पे होते थे या फंक्शंस में होते थे, वो लोग नहीं आ सकते आपके पास, क्योंकि उनके लिए मसला ये है कि वो लोग हमसे जो हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा कमा रहे हैं वहाँ इजी पर। मनी उनके पास अप्रोच तो फिर है। मुझे था कि जो फैमिलीज़ में अभी हैं और वो 30 से नीचे हैं और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, वो अगर किसी गुरु या उसके उस पे नहीं गए तो वो उस लाइन पे आ सकते हैं, हम उनको एक रिस्पेक्टेबल जॉब दे सकते हैं और उनको एक रास्ता अच्छा तो दिखा ये सकते हैं। रिसर्च, ये ट्रैकिंग, ये कैसे किया आपने कि जो लोग जो हैं ख्वाजा सरा किसी सफ़ेद पोश घर के यहाँ भी पैदा हो सकता है, किसी तबके में पैदा हो सकता है, किसी के घर भी पैदा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये कि इससे डिस्क्रिमिनेशन लेना या उसके अगेंस्ट कोई चीज़ ना करना ये भी गलत है, और आवाज़ ना उठाना उससे भी ज़्यादा जुल्म है। तो आपने कैसे रीच आउट किया? इसमें मुझे अख़ुवत ने बहुत सपोर्ट किया। डॉक्टर अमजद साकिब के पास जब मेरे पास ये आइडिया आया था तब मुझे फंडिंग नहीं थी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास फंडिंग अभी नहीं आई है, ये मेरा आइडिया है जिसमें मैं ख्वाजा सरा को ट्रेन करना चाहती हूँ और एक जो कपड़ा बच जाता है, ये लोग फेंक देते हैं उसको, रिसाइकिल रिसाइकिल मटेरियल। मटेरियल, उसको मैं उससे प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हूँ। तो मेरा सोशल एंटरप्राइज़ है। तो डॉक्टर साहब को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा ठीक है, आपके साथ हमारी फुल सपोर्ट है। अख़ुवत जो है ट्रांसजेंडर्स पे बहुत काम कर रही है और वो 40 प्लस वाले जो भी हैं उनको वो स्टाइपेंड्स देती है। तो उनके थ्रू जाना मेरे लिए आसान हो गया था कि मैं रीच आउट कर गई। वहाँ पर एक फाउंटेन हाउस में बहुत कम्युनिटी आती थी, उनसे बैठ के बात करती थी और इंटरव्यूज़ होते थे। बहुत इंटरव्यूज़ हमने किए, बुलाया इनको और उनसे डिस्कस किया, बताया उनको कि ये पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हैं। उनको यकीन दिलाया एक कह रहे हैं और फिर उनको सिखाने के लिए मैंने कहा मैं आपको पैसे भी दूँगी, क्योंकि कहीं पर सिखाने के पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा इनको एक कदम बाहर निकालने के लिए ये करना पड़ेगा हमें। कि आपको कोई ना कोई फेवर देनी पड़ेगी। मोटिवेट करें। माया, जब तुम घर से बाहर निकलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती थी, कोई मसला कभी आया? एक बार का वाक़या है कि मैं ना ऑरेंज ट्रेन जो है ना, मेट्रो बस बल्कि, वो यूज़ कर रही थी। तो आने जाने के लिए ना, ट्रैवलिंग के लिए मुझे वही यूज़ करनी पड़ती थी। तो मैं ना फीमेल वाले सेक्शन में खड़ी हो गई। तो ना एक आंटी खड़ी हुई थी, वो ना पहले तो 2-3 बार ना वो पलट के मेरी तरफ देख रही थी। तो फिर एंड पे ना तीसरी बार उसने मुझे कहा, कहती है आप ना मेल वाली साइड पे खड़े हो जाएं। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों खड़ी हो जाऊँ? तो कहती है नहीं, आप ना फीमेल नहीं है तो आप उधर मेल वाली साइड पे खड़ी हो जाएं। तो मैंने कहा मैंने आपको कुछ नहीं कहा, या मैंने यहाँ पे जितने भी फीमेल्स खड़ी हुई हैं मैंने किसी को कोई टच नहीं किया, कोई हुटिंग या कोई इस तरह की चीज़ नहीं की, तो आप मुझे क्यों कह रही हैं? मैं कहा मैं अगर वहाँ पे जाके खड़े हो जाऊँ तो मैं कहा वहाँ पे वो मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। और फीमेल मेल का होता ही यही है कि क्राउड होता है, कभी इधर से हाथ लग रहा है, कभी उधर से हाथ लग रहा है, और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के साथ होती हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा वाकया है कि अक्सर ये हो जाती है चीज़ें।
कैसे डील करते हो इन वाक़यात को, क्या करते हो फिर? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है और रिपोर्ट भी हुआ है, ख्वाजा सरा बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाते ये हैं, लोग नहीं मर डील जाते हैं हाँ, अक्सर, बिल्कुल तो ये डील नहीं करते। मार मैं दिए जाते हैं। और ख़ासतौर पे अगर पुलिस सिनेरियो में आ जाएं तो पुलिस भी सुना है कि बहुत पूछ-कुछ करती है रात के वक्त खड़े होते वक्त। कभी सुना है कोई वाक़या या कुछ पेश आया तुम्हारे साथ? पुलिस वाले भी क्या करते हैं कि वो अगर रोक लेते हैं एवी टाइम पास करने के लिए, या तलाशी लेने लग जाएंगे, या इधर उधर हाथ लगाने लग जाएंगे, या अपनी यानी कि चस्के वाली जिसे कहते हैं कि ऐसी बातें करने लग जाएंगे। हुटिंग वाली बात ही आती है, ठीक है, इस तरह की हरकतें करने लग जाएंगे। और अब तो काफी पुलिस सपोर्ट करने लग गई है कि हमारा एक वो बन गया हुआ है, तो उस पर अगर हमें कोई भी मसला होता है तो पुलिस हमें देख रही है। तो क्या कोई हेल्पलाइन बनी है, किस पे रिपोर्ट करते हो? ट्रांस की है कोई ना। अच्छा, ट्रांस हेल्पलाइन बन चुकी हुई है, वहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हो। हाँ जी। चलो, तो अच्छी एक इकदाम किया है गवर्नमेंट ने। तो बुशरा, कमिंग बैक टू यू, तो आपने फिर ट्रैकिंग की इन लोगों की, तो कितने लोग आपके पास सैर फेरिस्त रहे, या आपने कितनी इनलिस्ट किए लोग जो कि वाकई सीखना चाहते हैं? मैंने जो स्टार्ट किया था वो 15 लोगों के हमने फाइनलाइज किया था, और उनमें से हम उनको फिर जाहिर सी बात है स्टिचिंग के स्किल्स इनको बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो उनमें से जो 15 थे उनको हम स्टेप कॉलेज पे मैंने बात की उनसे, सारा जो मेरी फंडिंग आई थी ब्रिटिश काउंसिल की, उससे मशीन्स ली और इनको ट्रेनिंग वहाँ पर स्टेप कॉलेज में 12 डेज़ की ट्रेनिंग करवाई। लेकिन वो 12 डेज़ में इन्होंने वो काम करके दिखाया जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। कि मतलब मैं समझती हूँ कि हम फीमेल या मेल में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, और इनमें ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, और इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि हमारी फर्स्ट एग्जीबिशन भी हमने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट गुड। अच्छा हो गया था सारा। और एक और मैं क्योंकि इनके साथ डील करी थी, आप उनसे पूछ रही थी कि एक और मेरे पास ख्वाजा सरा है, वो उससे एक्चुअली मैंने कैमरास लगाए होते हैं, और कैमरेस में इनकी आवाज़ मेरे पास आ रही थी। तो वो अच्छा। अपनी एक स्टोरी बता रहा था कि वो जब सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई कि जब वो छोटा था तो वो क्लास में लेट आया, तो जो एक उस्ताद है उसने क्या किया पनिशमेंट के लिए, उसने कहा मैं बैठ जाऊँ, इधर बैठ जाओ मेल्स में, तो उसने कहा नहीं, तो उसने कहा फीमेल्स वाली साइड पे बैठ जाओ, उसने कहा नहीं, उसने चेयर पकड़ के बीच में रख दी। ये एक टीचर है जो कर रहा है, तो ये मतलब किस तरह के उस बच्चे के ऊपर क्या चीज़ गुजर रही होगी, वो कितनी पेनफुल है। मतलब मैं सुनती हूँ ना मेरे तो खुद रोंगटे खड़े हो हाँ जाते हैं बिल्कुल। कि इस माशरे में कितने कितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो कि ये नहीं समझ सकते कि एक स्ट्रेटा हमारी सोसाइटी का है, उसको भी जीने का हक है। और ये लोग बहुत डरते हैं। मैं इनको बाहर आउटिंग के लिए लेकर जाती हूँ तो लोग आवाज़ें दे रहे होते बोलते हैं, तो मैं आगे से लड़ने लग जाती हूँ। तो ये मुझे कहते हैं मिस आप क्यों लड़ रही हैं, हमें आदत है इस चीज़ की, तो आप छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ता है, तो मैं तो आगे फाइट बैक करती हूँ। माया, कैसा सफ़र रहा? स्टार्ट किया यहाँ से, 4 साल से तुम बैग्स बना रही हो, तुम्हारा एक बैग बल्कि मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ। कैसी खुशी होती है अपनी कमाई कमाना और बड़े कहते हैं रिज़्क के हलाल कमाना, तो ये क्या क्या फीलिंग आती है तुम्हारे अंदर? बहुत अच्छा है। एक लगता है कि जिस तरह आप भी बता रही हो कि आप भी यहाँ यूज़ कर रही हो, अगर हम इतनी मेहनत से काम करते हैं और हमारी चीज़ें सेल हो रही हैं और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत से काम किया हुआ लोग चीज़ें ले रहे हैं, और बहुत अच्छा एक हमें। आईडी कार्ड बनवाया तुमने अपना? बनवाया हुआ है। आईडी कार्ड बन गया जी। मुश्किलात तो नहीं आई? फिलहाल मेरा वो आईडी कार्ड मेल वाला बना हुआ है, फीमेल वाला नहीं बना हुआ। अच्छा, हमारे आईडी कार्ड में मेल या फीमेल है, ट्रांस की कोई ख्वाजा सरा की कोई जगह नहीं है? एक्स कार्ड है। ट्रांस का जो होता है ना आईडी कार्ड, उसमें एक्स होता है मेंशन। ठीक है, तो वो नहीं बनवाया अभी तक? नहीं, उसमें गुरु चाहिए होता है, आपका कोई गुरु हो तो फिर आपके वो बनते हैं कार्ड्स। और गुरु अगर होता है तो गुरु का ये है सीन कि वो आपको कहेंगे कि आपने मांग के लाना है और रात को मुझे इतने पैसे चाहिए, और वो आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप वो जैसे मर्जी करो, आपने वो गुरु को ला के देने हैं। अगर उसने कहना करो तो आप करना पड़ना है। कितने पैसे मांगता है वो रोजाना के? बेसिकली मेरी एक फ्रेंड है, रिसेंटली उसके साथ एक वाकया हुआ है कि उसने किसी ने ना उसे गुरु स्टूडेंट किया, चेला कर लिया, तो अब वो उसने कहा कि तुमने मुझे ना दिन के 10,000 रुपए कमा के ला के देने हैं। दिन का 10,000 रुपया? दिन का 10,000 रुपया कमा के ला के देना तुमने मुझे। तो क्या करती और हो? जब तक तुम करोगी नहीं तब तक मैंने तुम्हें सोने नहीं देना है। और वो उसे बहुत ज्यादा टीज करती है। तो वो करती क्या है, प्रोस्टिट्यूशन करती है, सेक्स वर्कर है वो। अच्छा, तो उसको करना पड़ता है? उसको करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है।
तो चाहे वो जैसे मर्जी करें। बीमार नहीं होते, परेशान, ये तो ये हम रोड पे जाते हुए जब वो आवाजें लगती थी ना, तो वो अंदर से तोड़ देती थी। वहां पे तो हमने सुन के आ जाना है, और आके जब अकेले में वो चीजों को फील करना है, और हम लोग खुद से ही रोते होते थे, क्योंकि हम लोगों को सुनने वाला कोई है ही नहीं। घर वालों को बताएं वो क्या करेंगे, या बाहर वालों को हम लोग कितनों के साथ झगड़ सकते थे। किसी के साथ हम लोग नहीं झगड़ सकते, ना ही हमारा कोई इतना है, और घर वाले भी कौन पीछे आता है, कोई भी नहीं आता। ये तो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी तकलीफ दे और इस तरह का बातें जो हैं। है और हमारे आर्टिजन है वो उसका बचपन हुआ था, और उसके पेरेंट्स ने जाके पुलिस में नहीं कंप्लेंट की, क्योंकि वो पता ना चल जाए कि ख्वाजा सरा है। मतलब ये भी चीजें है। भी और हैं। वो इतनी उसको मेडिकल इश्यूज अभी काम कर से ज़्यादा काम नहीं किया जाता, बट फिर भी हम उसको कहते तुम करो, आहिस्ता आहिस्ता करते रहो। आपके पास 20 ख्वाजा सरा की टीम है इस हाँ वक्त? जी, मेरे पास फीमेल्स भी हैं, क्योंकि फीमेल्स भी हमारी माशरे अंडर का प्रिविलेज्ड है। अंडर प्रिविलेज्ड है, सिंगल मदर्स हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकती हैं, इस तरह की फीमेल्स हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया ना कि इमोशनली प्रॉब्लम्स हैं, सोशली प्रॉब्लम्स हैं। प्रोडक्ट बनाते वक्त कैसा लगता है, क्या क्या मुश्किलात फेस करती हो, कैसे डिज़ाइन करती हो और कैसे फिर उसको सीती हो? हाँ, प्रोडक्ट्स बनाते हुए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी पसंद का काम है एक, और पहली बात कि हमें ना एक रोजगार मिला हुआ है और इज्जत का क्रिएट कैसे करती हो, क्या सोचती हो बनाते वक्त? जो बनाना होता है उसको पहले सर्च करते हैं हम लोग, फिर डिजाइन निकालते हैं, फिर देखते हैं, बनाते हैं, और एक अच्छी चीज जब बनती है ना, और वो जब सेल होती है तो बहुत ही अच्छा। एक बैग कितने दिनों में बन जाता है? एक बैग एक दिन में बन जाता है। हाँ, एक दिन में बन जाता है, प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है और ना। जैसे ये मेरी डायरी तुम्हारी रखी हुई है, ये डायरी कितने दिन में बन जाती है? डायरी बन जाती है 4-5 घंटे में, एक डायरी 4-5 घंटे में डायरी बन जाती है। जी। तो जब इसको, अच्छा, मैंने देखा है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर फिगर्स बने हुए हैं, या वो ख़वातीन के हैं या वो मर्द के फिगर्स हैं। ये क्या इमोशनल कनेक्ट किस चीज़ से कर रही हो? मेल जो है वो मेल होते हैं इनसे इंस्पायर, और फीमेल फीमेल से होती हैं, लेकिन ये है कि साथ में हम लोग कुछ कोटेशन वगैरह लिख देते हैं, कुछ ऐसा जुमला लिख देते हैं कि लोग इंस्पायर होते हैं उस चीज से ना। ये आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है। अच्छा, आर्ट सीखने का शौक था और स्कूल पढ़ी हुई थी? हाँ जी। कितना पढ़ी थी? मैंने 8th किया हुआ है। क्लास 8 हाँ जी, की हुई है। क्लास 8 किया हुआ है। क्लास 8 की हुई है, और उसके बाद से ही शौक था कि उसके मैं बाद कुछ मेरे करूँ। फादर की डेथ हो गई ना, बताया ना, सिलाई कढ़ाई की। हाँ। अच्छा बुशरा, आपके ऊपर इतनी इम्पोर्टेंस है, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी इधर है। जिम्मेदारी ये है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को प्रोटेक्ट भी करना, उनको शेल्टर भी देना, उनको ज़रा माश भी देना, और उनको गलत चीज़ों से भी बचाना। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी आप ये कैरी कर रही हैं, इतना इम्पोर्टेंस आप ले रही हैं, तो कभी आपको कोई चैलेंजेस फेस करने आए हैं? क्योंकि माशरे में तो बहुत सी चीज़ें होती, लोग आपको कसते नहीं आवाज़, क्या तुम कर रही हो, किस कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई हो, क्या हर वक्त ख्वाजा सराओं के अंदर रहती हो, कभी सोचा? मुझे फेस भी करना पड़ता है, सोचा तो नहीं, लेकिन मुझे फेस करना पड़ता है कि मुझे कई दफ़ा लोग ट्रांस ही समझते हैं कि मैं भी एक ख्वाजा सरा हूँ, कि उनको यकीन नहीं आता कि ये एक फ़ीमेल होके, और वो भी एक फ़ीमेल होके जो काम कर रही है इनके लिए। और ज़्यादा जो चैलेंज मुझे इनके साथ आया था कि इनको इस लाइन पे लेकर आना, इनको अपने ऊपर ट्रस्ट लेकर आना, प्लस इनको सही गलत का नहीं पता होता था। ये मुझ पे गुस्सा करने के लिए ना तो चोरी भी कर लेते थे कि मुझ पे गुस्सा निकालें। और इनकी जो फाइट्स तो होती थी ना, लड़ाई, वो सुबह 8 बजे कॉल आ जाती थी मुझे कि ये लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी छोटी सी बात होती थी कि सुई जो है वो नीचे गिर गई है, इसने गिराई है, और ये मुझे उठा कर देगा, इसने मेरे लिए चाय बनाई है, और चाय इसने छोटे कप में बनाई, मेरा रस नहीं अंदर जा रहा, और इस पे बहुत बड़ी, बहुत सीरियस किस्म की फाइट्स होती थी। अच्छा। तो वो फिर इनको सॉल्व किया, इनको बताया कि सही गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और माया जो मेरे साथ बैठी, ये जब आई थी तो ये, इसको सुई धागा भी नहीं इतना ज़्यादा आता, बस स्टिचिंग इसको बेसिक्स ही आती थी, पेंटिंग और ये पैच वर्क और ये चीज़ें नहीं आती। अब माशाल्लाह ये मैनेजर हो गई हैं, एक यूनिट को पूरा संभाल रही हैं। अच्छा। ये इनकी अभी रिसेंटली प्रमोशन हुई है, और ये अब आगे ट्रेनिंग दे रही हैं और लोगों को, और अच्छा। इसको देख के और लोग जो ख्वाजा सरा हैं वो अट्रैक्ट हुए। मुझे कॉल्स आती हैं, इतने रिसोर्सेज अभी नहीं है मेरे पास कि मैं और लोगों को करूँ, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विल डू इट, बट मुझे लोग कॉल करते हैं स्पेशली कि हमें प्लीज़ आप रख लें।
ख्वाजा सरा एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, कितनी खुशी की बात होती है। एक ख्वाजा सरा जो है वो बिजनेस कर रहा है। ख्वाजा सरा, आपने बताया है कि आपके काफ़ी ज़्यादा जितने भी ख्वाजा सरा थे वो डिफरेंट बिजनेसेस में चले गए हुए हैं और ब्रांड्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। क्या हमारे माशरे में अब एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है बुशरा? मुझे ऐसा लगता था कि नहीं है, शायद वो शायद एक एक तबका है जो इनको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इनको एग्जीबिशंस पे लेकर गई, मैंने कहा आप लोग करो एग्जीबिशन का जो भी ये है, मैं पीछे होंगी, आप लोग आगे करो। तो ये थोड़ा शुरू में घबराए, डरे, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था कि जो कि फैमिलीज जो कि मेरा ख्याल है पढ़ी लिखी हैं और एक उसमें हैं, तो वो जो एग्जीबिशन के दौरान वो लोग सिर्फ चीज़ परचेज इसलिए कर रहे थे कि ये बनाने वाले, ये उनको भी है कि ये लोग एक रिस्पेक्टेबल इनको मौका मिले, लेकिन वो देने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। अपनी पहचान करवा रहे हैं बिल्कुल इस माशरे में जहाँ इनको कुछ समझा ही नहीं जाता, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो कितनी है? कोई ख्वाजा सरा कम्युनिटी को कोई हेड करता है, कोई सरकारी इदारा है या किसी इदारे के अंदर ये रजिस्टर्ड हैं? कोई ऐसी चीज़ है ही है कभी? नहीं, मैंने अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट मैंने ली भी नहीं है और ना मुझे मिली है। फ़िलहाल तो कोई ऐसा नहीं है। लीगल इश्यूज़ हमें काफ़ी आए थे क्योंकि एक सोशल एंटरप्राइज़ है। इसको रजिस्टर कराने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि सोशल एंटरप्राइज़ पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं नहीं होती है। होती, बाहर होती है। या एनजीओ होती है या एक कमर्शियल होती है। हाँ। तो सोशल एंटरप्राइज़ वो होती है जो कि सोशल और एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट भी क्रिएट करी और प्रॉफिट मेकिंग भी है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की रजिस्ट्रेशन हमारी इकॉनमी के लिए बहुत है और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सोशल एंटरप्राइज़ को रजिस्टर करवाएं, इसका भी एक हेड बनाएं, क्योंकि ये हमारी इकॉनमी के लिए जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, ग्रोथ के लिए अंडर प्रिविलेज, हमारी बिल्कुल, पॉवर्टी लाइन इतनी ऐसा है। 26 तक चली गई है, 26%, तो ये उसको बहुत हेल्प करेगी। कितना कमा लेती हो माया? फिलहाल अभी तो मेरा है 35,000 कमा लेती हो हो। जाता है। तो जब कमाती हो तो क्या क्या करती हो? कहाँ शॉपिंग करती हो? क्या लेती हो अपने लिए? कैसे उसको खर्च करती हो? फिलहाल अपने पे तो नहीं खर्च करती क्योंकि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है अम्मी और बहन की। रेंट पे रहते हैं हम लोग, तो मुझे रेंट वगैरह देना पड़ता है, घर का राशन वगैरह। और ये है कि मेरा यही है कि हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाए ताकि हम लोग ना और ज़्यादा मज़ीद आगे, एक तो मेरी ट्रांस कम्युनिटी बढ़ सके और दूसरा ये है कि मेरी सैलरी भी और ज़्यादा फिर इंक्रीज़ होगी जब हमारा काम ज़्यादा चलेगा। तो ये है कि लोग हमें सपोर्ट करें तो हमारा काम और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अच्छा, जो ट्रांसजेंडर जितने ख्वाजा सरा हैं तुम्हें देखते हैं, उनका दिल नहीं चाहता कि वो कोई ना कोई हुनर सीखे? बताया ना जिस तरह मिस ने भी कि वो गुरु के साथ जो रहते हैं ना, उनका काम करना पॉसिबल नहीं है। कितने ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा जो हैं वो गुरु के साथ रहते हैं? बहुत हैं हमारे पास। कुछ बीच में जो आते हैं ना, वो लोग अपने गुरु की वजह से नहीं रुकते। पिछले दिनों में भी एक ट्रांसजेंडर हमारे पास आया, उसने एक दिन हमारे पास काम किया, लेकिन उसके गुरु ने कहा कि नहीं, तो वो वापस चला गया। तो गुरु का कितना बड़ा असर रसूख होता है, क्या कर सकता है गुरु? समझे कि गुरु माँ बाप है। जिस तरह हमारे माँ बाप होते हैं, गुरु वैसे ही होता है। वो अगर हमने किसी को गुरु बना लिया है तो वो हमें आगे बेच भी सकता है किसी के आगे, चाहे वो ट्रांसजेंडर के आगे सेल करते, चाहे वो मेल के आगे सेल करते हैं। ये बड़े इनकी चीजें हैं, तो इसलिए मैंने इन चीजों से ना गुरु नहीं बनाया हुआ कोई भी। अच्छा, वो सेल भी कर सकता है हाँ आपको, जी, ये चीजें भी होती हैं। हाँ जी। तो वो उनकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। अगर उसने कह दिया ना कि तुमने उसकी तरफ नहीं जाना, तुम्हारा हुक्का पानी बंद है, तो वो आपका बंद हो गया ना। तो अगर मैं आपके पास आके बैठ गई हूँ, तो उसने आपको कहना है कि तुम पे ये मेरा है अगर तुम्हारे पास ये आ गया ना, तो तुमने मुझे इतना वो दंड देना है। दंड मीन्स के पैसे देने हैं, वो चाहे 1.5 लाख हो, चाहे 2 लाख हो। अच्छा, इस तरह की भी वो चीज। इनकी लैंग्वेज भी अलग होती है। हाँ, मैं तो वो इनके साथ रह रह के सीखना शुरू किया है। हाँ, तो कुछ डिफरेंट वर्ड्स पहले ये लोग बोलते थे, मुझे समझ नहीं आती थी, मेरे पीछे बहुत कुछ बोल जाते, लेकिन अब इनके साथ रह रह के समझ आ मैं जाती सीख है, लेती। हाँ, समझ आती है। सिखा भी दे रहे थे, अच्छा, सिखाते ये भी जो हैं। तुम लोग की लैंग्वेज होती है, ये तुम लोग का जो कल्चर होता है, माहौल होता है, ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी सिखाती है? क्योंकि घर में बैठे बैठे ये माहौल नहीं सीख सकते। नहीं, मुझे भी एक क्रेज था, ठीक है, उनकी लैंग्वेज सुन के ना मुझे होता था कि मुझे भी सीखनी है। ये है कि मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी, मैं बैठती होती थी, वो बोलते होते थे, मैं सुन लेती होती थी, लेकिन उनको फील नहीं करवाती थी। लेकिन ये है कि उनमें बैठ के ना मुझे भी ये लैंग्वेज आ गई। तो अम्मी ने जाने दिया कि तुम जाओ और ख्वाजा सराओं के साथ बैठो, उठो, खाओ, पियो? या अक्सर हमने ये सुना है, ये मिथ भी है कि ख्वाजा सरा खुद घर से लेने आ जाते हैं कोई ख्वाजा सरा हो, क्या ऐसा है? नहीं, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि तुम जाओ उनके साथ। ये है कि मैंने जब मेरे अब्बू की
गई। तो उसके बाद जब मैं काम शाम करने के लिए घर से बाहर निकली, जॉब शॉप, ऐसे फिर ट्रांस कम्युनिटी में आना जाना हो गया मेरा, तो ऐसे फ्रेंड्स बन गए। अच्छा, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हो? कैसे पता लगता है कि इधर भी ट्रांस जेंडर है, इधर भी ख्वाजा सरा का ग्रुप है, पीछे भी ग्रुप है, इस इलाके में ये गुरु है, इस इलाके में ये गुरु है, ये कैसे पता लगता है? ट्रांस की ना एक अलग सी वाइब होती है। अच्छा। अगर कोई होगा ना, वो मेल में चाहे कोई 50 मेल में भी खड़ा होगा ना, तो हम एक दूसरे का पता चल जाएगा कि ये इसमें ये वाली वाइब्स है। अच्छा, पता लग जाता है। वो वाइब क्या होती है? वो अलग सी एक है। आप उनके चलने से, उनके बात करने से, हाँ। वो अब मुझे भी पता लग जाता है वैसे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो पता लग जाता है। हाँ तुम जी। पहचान लेती हो ये ट्रांस हाँ है जी। इसमें से। कोई ना कोई मूवमेंट्स ऐसी हो जाती है कि वो से ना आइडिया हो जाता है कि ये है। अच्छा, एक और चीज़, ऑब्वियसली बैठी हुई है, मैं बात भी कर रही हूँ। अक्सर ख्वाजा सरा जो हैं वो ऑपरेट कराते हैं और उस ऑपरेशन में वो जाते हैं क्योंकि उनका ऑपरेशन बहुत ही खौफनाक किस्म का होता है, घरों में अक्सर लोग करते हैं। उसके बारे में कुछ मालूमात है? कभी सोचा कि मैं जो हूँ या तो मैं मर्द बनूँ या तो मैं औरत बनूँ? इस बारे में मैंने यही सोचा हुआ है कि पहले ही हम बहुत गुनाहगार हैं, ठीक है। पहले हम पता नहीं हमने क्या किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि मैं ऑपरेट करवाऊँ। मैंने ऑपरेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा हुआ। ये है कि जितने गुनाहगार हैं बस ठीक है, इतना ही। मतलब कि जो आइडेंटिटी है वही हाँ लेके जी। कैरी करोगी, हाँ जी। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमें अपनी आइडेंटिटी हमें समझनी है कि हम इन माशरे का कौन सा हिस्सा है। तो आई थिंक ये फीलिंग होती है या ये इमोशंस होते हैं, इससे रिलेटेड वो होता तो है। खुद पे डिपेंड करता है ना कि आपने ऑपरेट करवाना है या नहीं करवाना, लेकिन मेरा अभी इस तरह का कोई माइंड नहीं है कि मैं करवाऊँ। बुशरा, आप कितनी काउंसलिंग करती हैं काम के दौरान, प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली? कितनी काउंसलिंग आपको करनी पड़ती है? ऑल्दो यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, यू नो, इस तबके से आप बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी इस तबके के अंदर घुसना, काउंसलिंग करना, और कहते हैं ना कि उनको एक तरह से आप सोर्स प्रोवाइडर हैं, तो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है और मुझे तो कई दफ़ा अपनी फैमिली से सुनना पड़ता है। मेरे बच्चे बोलते हैं कि आपके असल बच्चे तो वो हैं, हम तो नहीं आपके बच्चे, कि आपको उनकी ज़्यादा फ़िक्र होती है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनको टाइम देती हैं, उनके हर वक़्त फ़ोन पे होती हैं, उनको समझा रही होती हैं। मैं बस चाहती हूँ कि ये लोग इनको जो मौके हमें मिल रहे हैं, हर तरह का मौका मिल रहा है, हमें अच्छी जगह पे जॉब्स मिल रही हैं, हम अपने बिज़नेस कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं मिल सकते? तो इनको भी मिलने चाहिए और वो हमने ही देने, हम ही लोग हैं इनका मज़ाक उड़ाते हैं जिसकी वज़ह से ये लोग डरते हैं और ये ऐसी जगहों पे नहीं आते। तो मैं सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म देना चाहती हूँ उनको जहाँ पे ये रिस्क हलाल कमाएँ, आएँ। ये आते थे, मुझे याद है पहले जब ये शुरू में आते थे तो 12 बजे तक इनकी नेल फाइलिंग हो रही है, काम नहीं कर रहे, नाश्ते कर रहे हैं। मैं कैमरे से देख रही होती थी, बर्दाश्त कर रही होती, क्या करूँ? फिर मैंने कहा थोड़ा अपने आप को, मैंने कहा मैंने एक मुश्किल काम लिया है तो मुझे अपने आप को बर्दाश्त करना है, चैलेंजेस भी उस तरह के आपको पेशेंस होना चाहिए। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस बेयर तो करने वो फिर पड़ेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता इनको समझाया, किया, फिर मैं इनको टारगेट्स पे लेकर, अब ये सुबह 8 बजे आते हैं और 8 बजे इनको आते ही होता है कि हम अपना काम शुरू कर दें और ये लोग 4 बजे तक काम करते रहते हैं। इस वक़्त भी अभी यूनिट पे सब काम हो रहा है। क्या-क्या करती हो? क्या-क्या शौक है? बालों का, नेल्स का, क्या-क्या शौक है? मुझे होता है कि मैं कपड़े बनाऊँ, ड्रेसिंग करूँ और कलर्स हों बालों में, ठीक है। घूमने-फिरने का, आउटिंग का। स्टार्टिंग में हमारी जब एग्ज़िबिशन्स अच्छी होती थी ना, तो हम लोग आउटिंग पे भी जाते थे। मिस बुशरा हमें बाहर लेके जाती थी खाने-पीने पे। हाँ। तो सजना-संवरना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो इसका मतलब तुम्हारा जो माइंड है वो ज़रा थोड़ा फीमेल माइंड है। हाँ जी। ठीक है। तो ये है कि अगर ये ना होती मिस बुशरा, तो शायद आज हम इस मुकाम पे ना होते और आज मेहनत बाज़याफ़ भी कर ना होता। अच्छा बुशरा, बाज़याफ़्त, ये सुन के बहुत से चीज़ें आपका माइंड जो है वो मैप कर रहा होता है। ये जो आपने रखा हुआ है अपने ब्रांड का नाम, इसके पीछे क्या था? ये बेसिकली 2 चैलेंजेस पे काम करता है। एक हम इसका वर्ड का मतलब भी रिसाइकल रीबर्थ है। रीबर्थ का मतलब है, बिल्कुल। तो इसमें हम कपड़ा जो कि बच जाता है, जो बेकार होता है, जो लोग ट्रैश करते हैं, हम उसको यूज़ करते हुए उसको एक आर्ट में चेंज करते हैं। प्रोडक्ट्स जो कि यूज़फुल भी हैं और लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनको बनाते हैं। और प्लस दूसरा चैलेंज जो हम कवर कर रहे थे कि अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, उनको हम एक ट्रेनिंग दें और उनको हम एक एम्प्लॉयमेंट भी दें। तो ये बेसिकली बाज़याफ़ के 2 चैलेंजेस थे जो हम कवर करते हैं और ये एक प्रॉफ़िट मेकिंग हो जिसमें प्रॉफ़िट
जो है दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाए इनके इनका सारी सैलरीज salaries निकल भी निकले सकें और और वो ओवरहेड्स करे। आप हाँ जी, कवर कर बिल्कुल। सकें। जो लोग आपके पास रजिस्टर करवाना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे वो आपके पास आ सकते हैं? ख़ास तौर पे हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ऊपर बात करें, ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है वो अगर आपके पास आना चाहती है और सीखना चाहती है। वो बिल्कुल आप फाउंटेन हाउस में हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर लें। हमारे बाज़याफ़्त की वेबसाइट भी है, ईमेल भी है, या नंबर भी है, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहाँ पर मुझे आते भी हैं बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स भी आती हैं। तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करें। उनको शौक़ है एक रिज़्क हलाल कमाने का, और उनको शौक़ है स्टिचिंग का और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का और सीखने का, तो हम सिखाते भी हैं। और फ्यूचर प्लान यही है कि इसको एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जहाँ के ट्रेनिंग हाँ, इंस्टीट्यूट। जो एक अम्ब्रेला हो कि जहाँ पर ना सिर्फ ख्वाजा सरा हों, वहाँ पर फीमेल्स भी आएँ, मेल भी आएँ, बट वो अंडर प्रिविलेज हों, जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो बाज़याफ़्त में आ जाएँ। जी माया, ख्वाजा सरा कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही अपनी कम्युनिटी को कहना चाहूँगी कि आएँ, रिज़्क हलाल कमाएँ। ये डांसिंग, बेगिंग वगैरह और ये सेक्स वर्कर वगैरह, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं चलना। इज़्ज़त का रोज़गार भी होना चाहिए कि जहाँ पे आप इज़्ज़त का एक रोज़गार कमा सकें। तो ये है कि आएँ, बाज़ियात में जॉब करें और एक इज़्ज़त का रोज़गार कमाएँ। अपने गुरूज़ को कैसे छोड़ सकते हैं ये लोग? क्या तरीका है कि इनकी जान छूट जाए गुरूज़ के? खुद पे डिपेंड करता है उनके। क्या करना पड़ेगा? अगर वो चाहें तो वो एक इज़्ज़त के रोज़गार की तरफ आ सकते हैं, अगर ना चाहें तो वो नहीं आ सकते। उन्हें ये लगता है कि हम लोग शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो इसलिए वो अपने गुरु के पास ही हैं। उन्हें लगता है कि हम वहाँ से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत करेंगे, उतने पैसे नहीं कमाएँगे जितने हम लोग 2-4 घंटों में वहाँ से कमा लेंगे। तो लोगों का ये है कि माइंडसेट हुआ हुआ है, इज़्ज़त का रोज़गार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। तुम्हारी जो दोस्तें हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी में से जो दोस्तें हैं, उनसे बातचीत करती हो? क्या कहती हैं? क्या-क्या हालात वो फेस कर रही हैं इस वक़्त? किसी को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये है कि वो कोई अपने गुरु के साथ नहीं रहती। मेरी जितनी भी दोस्तें हैं, हम लोग सारी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स वगैरह करती हैं, लेकिन वो कोई भी वो दूसरी गुरु वाली साइड पे नहीं है। ठीक है, और जो गुरु वाली साइड पे लोग हैं, उनके क्या हालात होते हैं? क्या तासुरात होते हैं? क्या होता है उनके साथ? उनको गुरु की बात माननी पड़ती हैं, जैसे वो कहते हैं उनको फेस करना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, उनको वो सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जो गुरु के साथ रहती हैं। कुछ गुरु अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, यानी कि सारी चीज़ें साथ-साथ ही हैं। हम ये नहीं कि सबको ही बुरा कह रहे हैं, यानी कि अच्छे के साथ लोग बुरे भी हैं। जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, हमें कुछ बुरे मिलते हैं, जैसे हमें अच्छे मिले हुए हैं बाज़ियाब वाले। तो इस तरह यानी कि चीज़ें साथ-साथ ही हैं। अच्छा, तुम लोग की कम्युनिटी का एक फंक्शन होता है, आई थिंक वो हर महीने एक आधा फंक्शन होता है जिसमें डांस वगैरह होता है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं? वो उनकी बर्थडेज़ वगैरह होती हैं। अच्छा। ट्रांस कम्युनिटी में ये है कि अगर बर्थडे है ना किसी की, तो उन्होंने एक दिन, जैसे फीमेल की तेल मेहंदी होती है ना, वैसे उनकी भी उन्होंने भी एक दिन पहले तेल मेहंदी रखी होती है, क्योंकि उनकी शादी तो हो नहीं सकती। शादी तो वो करते नहीं हैं, तो ये है कि उन्होंने तेल मेहंदी रखी होती है। अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड है तो उन्होंने उसके साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, उसके साथ एंट्री करनी है, उसके साथ केक कट करना है, तो इस तरह उनकी वो पार्टी होती है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हाँ, बिल्कुल शादी तो वो नहीं करते, ना हो सकती है, तो शादी की कौन-कौन सी रस्मात करते हैं? क्या-क्या करते हैं? कुछ बताओ, अपने कल्चर के बारे में बताओ। यही तेल मेहंदी करते हैं पहले वो। ये है कि अगर उनकी कोई क्लोज़ फ्रेंड होती है, तो वो उनकी मेहंदी लेके आ रही है, तो वो उनको ऐसे ही अपने वाली फीलिंग ही होती है, क्योंकि हमारे अपने ट्रांस कम्युनिटी ही हमारी अपनी होती है। हमारे घर वाले अपने नहीं होते सगे। हम वो चीज़ें घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते जो हम लोग ट्रांस कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी फ्रेंड्स होती हैं, वही हमारी बहनें होती हैं, भाई होते हैं, बाप होते हैं, माँ होते हैं, सारे हमारे वही होते हैं। उनके साथ ही हम लोग हर चीज़ फीलिंग्स अपनी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, नाम का भी बड़ा इशू है। आईडी कार्ड के ऊपर नाम जो है वो मर्दाना लिखवाया जाता है कि ज़नाना? स्टार्टिंग में जब आईडी कार्ड बनता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर फैमिली में रह रहा है ना वो, तो उसको अपनी मेल वाली आइडेंटिटी होगी उसकी। अगर वो ट्रांस कम्युनिटी में चला गया, तो फिर उसका एक्स कार्ड बनेगा। ठीक है। और गुरु जब हो गया उसका, नहीं तो यानी कि फीमेल नाम नहीं आता? नहीं, फीमेल वाला तब है कि जब उसने ऑपरेट वगैरह करवा लिया, तो फिर उसका वो एक्स वाला कार्ड बनेगा, अच्छा, फीमेल जितने वाला। ख्वाजा सरा हैं वो मर्द के नाम से मंसूब किए जाते हैं, उनका नाम मर्दाना होता है, ऐसा ही है?
होता ये है कि जब फैमिली में रहते हैं ना, जब जिनको अपना बाप का नाम चाहिए वो मेल वाला ही बनवाते हैं, जिन्होंने ऑपरेट करवा लिया है वो एक्स कार्ड बनवाते हैं। अच्छा, मैंने मेरी कुछ देखा है कि कुछ ख्वाजा खुसराओं को मैं जानती हूँ जो घरों में रहते हैं, उनका हुलिया मर्दाना वाला है। वही बात वो बताने क्या? लगी हूँ आपको। हाँ मुझे जी, बताएं। कि कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे मेरे भी अभी हैं फ्रेंड्स। तो ये है कि वो मेकअप आर्टिस्ट है, हमारे साथ पहले कुछ टाइम जॉब भी करके गया हुआ है। तो लेकिन ये है कि उसकी बियर्ड है, दाढ़ी रखी हुई है उसने। तो ये है कि घर से उसको इतनी नहीं है फ्रीडम, के अलाउ भी नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ें करे, एज आ मेकअप करे या लड़कियों वाली लुक करे। तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली प्रेशर होता है, तो वो अपने आप को ना ऐसे छुपा छुपा के उन्होंने रखा होता है कि कहीं पता ना चल जाए फैमिली में। और वो हमें एक ऐसे ही एक वाक़या है कि ना, एक जगह पे ना मैं सिलाई का काम करती थी। तो वहाँ पे पता चला मुझे कि इनके घर पे ना एक शीमेल हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उन्हें पता चला है ना कि वो शीमेल है, तो उन्होंने दिया 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 होते था। ही। हाँ जी, पैदा होते नहीं, यानी कि थोड़े टाइम के बाद जब उन्हें पता चला है कि इस तरह ये, उन्होंने कहा ये तो हमारा खानदान का नाम बदनाम कर देगा। वो इतने नामवार हैं। लोग हैं। हाँ जी।